पार्टी एक दूसरे के विधायक और सांसदों को तोड़ने का दावा कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं अमरिंदर प्रताप जी। सर, क्या लगता है कि वाकई में जेडीयू में बड़ी टूट होगी? क्योंकि लगातार बड़े नेता दावा कर रहे हैं, सभी लोग दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। कुछ आरजेडी में जाएगी, कुछ बीजेपी में आएगी। क्या दावे में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, पहले तो आपने कहा कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को तोड़ती नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम क्यों तोड़ेंगे? हम तो जनता के बीच जाने वाले हैं। जनता जितना समर्थन देगी हम उस पर संतुष्ट हैं। हम फिर कुछ अच्छा काम करेंगे, फिर जनता के बीच जाएंगे। जनता हमारी संख्या बढ़ाएगी, सत्ता में लाएगी, तो हम तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं। और उस प्रकार से हम जनता की सेवा करके और अपनी पार्टी को हम लोगों ने आज तक बढ़ाया है, तोड़ के नहीं बढ़ाया है कभी। न ये काम कभी किए हैं हम लोग। लेकिन अब मान लिया कोई दल के अंदर अंदरूनी कलह है और उसके कारण दल टूटता है, तो उसके लोग कहीं कहीं जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके दरवाजे बंद नहीं है, खुले हैं। तो जो आना चाहेंगे आए, कोई बात नहीं। अगर उनको नहीं सूट करेगा तो चले जाएंगे। अगर हमारी कार्य संस्कृति, बाकी जिन संस्कारों के साथ हमारे नेतृत्व ने हमें युक्त किया है, उनको पसंद नहीं आया, उस तरीके से रहने को तैयार नहीं हुए, तो लोग स्वतः चले जाते हैं ऐसे लोग। तो हम किसी को ना तोड़ते हैं और ना ही किसी के पार्टी में कोई दखल देते हैं। हाँ, नीतियों का विरोध करते हैं, और वह तो लोकतंत्र रहेगा तब तक होता रहेगा, और ये होना भी चाहिए। जो भी सत्ता में हैं उनको ठीक रास्ते पर चलते रहने का और उस प्रकार का एक परिस्थिति और माहौल पैदा, तो यह काम पैदा हो, यह काम विपक्ष करता है। और विपक्ष यदि उसमें ढिलाई करता है तो वो अपने कर्तव्य पालन में वो पीछे है। इसलिए वो काम हम लोग करते हैं, बखूबी करते हैं। हमारे नेताओं ने, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने हमें सिखाया है और हम उसका पालन करते हैं। लगता है कि जेडीयू में गुटबाजी ज़्यादा हो गई है। अब जेडीयू में कई गुट बन चुके हैं, कई नेताओं के अलग अलग गुट हैं। इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, हम तो जेडीयू के हैं नहीं कि उनके अंदर की बात इतनी हम गहराई से जाने हैं। लेकिन ऊपरी तौर पर, फौरी तौर पर जो दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी कनक आवाज़ बाहर भी आ रही है, उसके कुछ असर प्रभाव भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो उस आधार पर कहीं कहीं कोई अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये कहना उनका वाजिब है कि ये दल जो एक मुश्त दल था, वो दल टूट रहा है। अब उस दल को विलय करने की बात हो रही है, ये भी बात सामने आई, तो उस पर तो कुछ न कुछ कहेगा ना आदमी। तो अब उनके दल के लोग में बहुमत चाहता है कि हमारा विलय नहीं हो। हम इस अस्तित्व के लिए, हम इस स्थिति के लिए मरे हैं, जले हैं, कटे हैं, सहे हैं सब कुछ। तब कहीं ऐसी स्थिति में दल पहुंचा है तो उन्हें दुख हो रहा है। और ऐसे में नेता आमादा हैं कि नहीं, हम इसको विलय करके रहेंगे। तो ये एक रस्साकसी तो अंदर में चल रही है। दूसरे वाले सर कि जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा सरकार ने किया था, सरकार कह रही है कि हमने वादा पूरा किया है। अगले 2025 के पहले चुनाव तक हम लोग 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, नियुक्ति पत्र दे देंगे, और एक बार फिर जनता का समर्थन हम लोग को मिले। देखिए, इनके गलत नीतियों के कारण जो रोजगार मिला है वह भी बिहार वासियों को उसका लाभ नहीं मिला। और हमारे हजारों लोग वंचित रह गए। बिहार के जो बेरोजगार हैं, दावा यही न है कि हम पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा 20 लाख देंगे, और कैबिनेट के पहले मीटिंग में कलम से दस्तखत करेंगे, रोजगार मिल जाएगा। ये सब सारी बातें कही गई। तो खैर, अनुभवहीन लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं, उसमें बहुत हम टिप्पणी भी नहीं करते, थोड़ी बहुत मुस्कुरा करके चुप हो जाते हैं।
5 राज्यों के चुनाव हुए, उसका क्या? आप देखिए बहाली में क्या हुई। 1 लाख कुछ बहाली थी, उसमें मुश्किल से बिहार वासियों को 25,000 नौकरियां मिली है, नई नौकरी नहीं, 25,000 लोग बहाल हुए। अब उसमें लगभग आधे से मैंने 2/3 हिस्सा, वो हिस्सा उत्तर प्रदेश, दूसरे प्रदेशों के लोग आए और उनको नौकरी मिली। चूंकि बीपीएससी ने किया था, उसका जो नियम है उसी आधार पर करेगा, उसने ओपन किया पूरे देश के लिए, उनको मिली। और एक बड़ा हिस्सा वो जो पहले के नियोजित शिक्षक थे, उनको वो परमानेंट हुए, तो वो तो थे ही रोजगार में, उनको रोजगार तो मिला हुआ था, वो बैठाए थोड़े गए थे, रोजगार था उनका रोजगार तो जारी था, वो कंटिन्यूड थे। तो कुल मिलाकर के नई जो रोजगार, नया जो कहते हैं कि नए लोगों को रोजगार मिला, तो ऐसे में 25,000 से अधिक वो संख्या नहीं है। और बरसों से पड़े हुए जो पद हैं, जिनका 15 साल इधर, 15 साल इधर, 18 साल इधर, 30, 32, 33 साल में जो पड़े हैं, बहालियां हुई ही नहीं, स्वीकृत पद हैं, फिर भी बहाली, कोई मर गया, किसी को निकाल दिया गया, कोई रिटायर हुआ, तो उन रिक्तियों पर और उसको भरा नहीं गया, उन रिक्तियों को। अब ये काम जो हम लोगों ने शुरू किया था, बहुत मनोयोग से शुरू किया था, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, हमने अपने डिपार्टमेंट में लगभग 20-21 हजार लोगों को, और उन रिक्तियों को हम भर दें, इसके लिए हमने कोशिश किया था, उसको अंतिम दौर में पहुंचा दिया था, लेकिन आज भी वो रुका हुआ है। और कुछ लोगों को हमने, लेकिन हाथ लहरा के हम लोगों ने दावा तो नहीं किया, क्या दावा करेंगे, लेकिन नई बहालियां भी हम लोगों ने की, जो हाई कोर्ट के स्तर पर मुकदमा में इस कई कारणों से रुकी पड़ी थी, उनको हम लोगों ने क्लियर किया और उनको नौकरी मिल गई। वो आज भी आभारी हैं हम लोगों के, हमारा डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से जो प्रयास हम लोगों ने किया, अब ये तो जनता से वोट लिए हमारे साथ, एनडीए का वोट, और एनडीए का वोट लेकर के मुख्यमंत्री बने, हम लोग बनाए उनको, उनकी छोटी पार्टी हमारी बड़ी पार्टी, और वो जाकर के जिससे लड़ते रहे, उसी के गोद में बैठ गए। तो ये ठीक है, अब उनको मुबारक हो, जनता सब देख रही है, समय पर जनता सारा फैसला करने वाली है। बिल्कुल, पूर्व के कृषि मंत्री रहे हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार की सरकार भले ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा कर रही हो, लेकिन इन वादों में कहीं भी सच्चाई नहीं दिखती है। आने वाले समय में जनता उनको माकूल जवाब देगी। वहीं उन्होंने कहा कि जेडीयू में गुटबाजी चरम पे है, कई नेताओं के अलग अलग गुट हैं, कई नेता नहीं चाहते हैं कि दूसरे दल में जेडीयू का विलय हो, और इसको लेकर गुटबाजी अब चरम सीमा पे है और जेडीयू में भी टूट हो सकती है। कैमरामैन श्याम के साथ उनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।